आज बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है जो अभी तक चल रहा है, एआई का यूज ट्रेडिंग के अंदर। कैसे एआई जो है वो आपके ट्रेडिंग कैरियर को इजी और आपकी ट्रेडिंग को स्मूथ बना देती है। लेकिन ये समझने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई कैसे ये काम करती है और कैसे ये हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। एक इंसान से बेहतर एआई कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे ट्रेडर्स का ये इशू होता है कि एक तो हमारे दो फेजेस होते हैं। पहला फेज तो ये होता है कि जहाँ पे हमारे अंदर ईगो जरा भी नहीं होता, वो हमारा बिगनिंग लर्निंग वाला फेज होता है कि हम हर जगह वो ठोकर खाते हैं, हर बंदे के आगे फिरते हैं कि हमें सिखा दो सिखा दो। द डे वी लर्न, द डे वी बिकम एक्सपर्ट और प्रोफेशनल इन ट्रेडिंग, उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे से बेहतर ट्रेडर है ही कोई नहीं, हमें कोई नहीं सिखा सकता। तो दैट्स वाई जो है ना, मेंटेलिटी बड़ी मैटर करती है। ये चीज एक्सेप्ट करनी जरूरी है कि देयर आर सम वंस और देयर आर सम सिस्टम हु आर बेटर देन यू। अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो आई बिलीव कि और लोग भी एक्सेप्ट करते होंगे, लेकिन दिस इज अ हार्ड रियलिटी टू एक्सेप्ट इन ट्रेडिंग। अनलाइकली, क्योंकि अगर आप 4 5 8 10 साल अपने ट्रेडिंग में लगाएं तो आपकी नेचर ही ऐसी बन जाती है। तो बेसिकली एआई, बाय कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एआई काम कैसे करती है? बेसिकली एआई का काम क्या होता है कि एआई के पास एक बल्क डेटा है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, दुनिया भर का डेटा है, और वो एक ऐसा जीनियस माइंड है जो उस डेटा को विद इन सेकंड्स जो है प्रोसेस कर सकता है कंप्यूटिंग पावर के थ्रू। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब आपने एक्सपर्ट ट्रेडर बनना है, एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस सीखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, यूज ऑफ इंडिकेटर आ जाते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर आप काम करते हैं। इंडिकेटर में भी 1-1.5 इंडिकेटर है, वो बेसिकली आपको मार्केट का प्रीवियस पॉइंट देख के मार्केट की एक आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बताता है। आरएसआई आपने यूज कर लिया तो आपको ओवर बॉटम सपोर्ट लेवल बताएगा। आपने इनगॉल्फिंग पैटर्न यूज कर लिया तो वो कुछ आपको स्टोरी बता रहा होगा। आपने इचिमोको क्लाउड यूज किया तो आपको, मतलब हर ट्रेडिंग का टेक्निकल का इंडिकेटर आपको एक अलग सेट ऑफ वैल्यूज देता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपर बॉटम, यहाँ पे अवर सॉल्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैथ। जब आप 4 5 साल लगाते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, फिर आपको ये समझ आ जाती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट मैथ कि ये पॉइंट्स भी हैं, ये पॉइंट्स भी हैं, ये पॉइंट्स भी हैं। अब हमें उन सारे पॉइंट्स को मिला के एक कलेक्टिव डिसीजन करना होता है कि आइदर दिस पॉइंट इज बेस्ट फॉर अस टू गो फॉर द ट्रेड और नॉट। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले तो आप एक जनरल नॉलेज के तौर पे उस कम्युनिटी या उस स्टॉक या उस कॉइन का जो है वो पूरा बेसिक डेटा देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर आप डेली बेसिस के ऊपर वो न्यूज को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करते हैं, उसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है उसको फॉलो करते हैं। दैट इज समथिंग वी कॉल द फंडामेंटल एनालिसिस। फिर थर्ड आ जाता है आपका रिस्क एनालिसिस, जिसमें आपने टीपी देखना होता है, स्प्रेड देखनी होती है, एसएल देखना होता है, लेवरेज देखनी होती है, इक्विटी देखनी होती है, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। तो बट कम टू नो इन द एंड कि सारी चीजें जो है ना ये बेसिकली मैथ ही है। टेक्निकल भी आपको चंद पेयर्स ऑफ जो है वो आपको इंडिकेटर दे रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बायर्स बैठे हुए हैं, इस पे सपोर्ट है, इस पे रेजिस्टेंस है। फंडामेंटल भी कुछ आपको मैथमेटिकल जो है वो वैल्यूज दे रहा होता है कि यहाँ पे जो है अभी सर्च हो गई है मार्केट, यहाँ पे ऑयल की प्राइस है वो सर्च हो गई है 107 पे, 108 पे, 112 पे, उसका क्या जियोपॉलिटिकल इफेक्ट हुआ है। तो एट द एंड ऑफ डे आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालने के लिए करना क्या पड़ता है कि आपको इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को मिला के, इन सारी मैथमेटिकल जो नंबर्स को मिला के आपको एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर निकलना पड़ता है कि यहाँ पे मैं अगर इसकी इतनी एवरेज लेता हूँ, इसकी इतनी आरएसआई को इतना परसेंटेज देता हूँ, तो बोलिंजर बैंड के जो मूविंग एवरेजेस है इसको मैं इतना परसेंटेज देता हूँ, तो मैं एक कंक्लूजन के ऊपर कैसे निकल के आ सकता हूँ कि ये मार्केट का एंट्री पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट, अभी मुझे पता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द नंबर्स। अब एआई का यूज यहाँ पे कैसे आ जाता है कि एआई बेसिकली एक कंप्यूटराइज इंजन है, कंप्यूटराइज ब्रेन है, जिसके लिए यही काम सबसे ज्यादा आसान है कि एआई को जब आप ट्रेन करते हैं। लेकिन एआई को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, वो मैं बता बगैर ट्रेनिंग के आप एआई को उठा लेंगे, आज चैटजीपीटी को उठा लें, उससे पूछना शुरू कर दें, इट विल गेट हेल आउट ऑफ योर अकाउंट, आपका अकाउंट लिक्विडेट करवा देगा, बिकॉज वो ट्रेन नहीं हुआ होगा, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या उसकी ट्रेनिंग जो है वो स्ट्रक्चर नहीं हुआ होगा, आपने उसको ट्रेन अच्छे तरीके से नहीं किया होगा। एज इट इज जो उनका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उसमें वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। वंस यू ट्रेन योर एआई एज पर योर डिमांड, एज पर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एज पर योर ट्रेडिंग इक्विटी, उसका वो आपका एक अल्टरनेट वर्जन बन गया, लेकिन बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस मैथमेटिकल नंबर्स को, उस डेटा को कंपाइल करना और उसको प्रोसेस करना लाइक अ पीस ऑफ केक। जैसे हम कहते हैं ना कि हम दस्ती जो है वो यहाँ से वहां चले जाएंगे, उसके लिए जो काम हम पूरे 8 घंटे चार्ट के ऊपर बैठ के लगा के करते हैं, वो हमें 2-3 मिनट के अंदर करके दिखा के दे सकता है। और उसकी जो कैलकुलेशन होगी, क्योंकि हम सबकी मैथ बहुत कमजोर होती है, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, वी ऑल नीड टू कंसीडर दैट थिंग इज एज अ फैक्ट कि हमारी मैथ नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एआई की मैथ इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग थिंग। तो वो जो कैलकुलेशन करके आपको एंड रिजल्ट देता है, तो वो बहुत बेहतरीन देता है। दिस इज हाउ एआई वर्क्स। क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि ये बेसिकली कर कुछ नहीं रहा, आप ही वाला काम कर रहा है। देयर इज नथिंग दैट एआई इज
डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि वही आप वाला काम कर रहा है लेकिन आपसे 10 टाइम्स 100 टाइम फास्टर कर रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी यही चीज़ है, हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आपको खुद भी ये चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जब तक आपको नहीं ट्रेडिंग आती होगी आप एआई को ट्रेन नहीं कर सकते, और अगर आप ट्रेन नहीं कर सकते तो आप उसको डेली यूज भी नहीं कर सकते। और अगर बगैर ट्रेनिंग के बगैर चीज़ें सीखे आप करते हैं तो AI will get hell out of your account and it will liquidate your account as early as possible। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने लगता हूँ तो बहुत लंबी हो जाती है। अभी भी 6 मिनट 7 मिनट की हो गई है, तो इसमें मैं आपको AI का बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूं। बाकी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।